ये है आइसेक क्लिनिक जहाँ से मैं अपना लेज़र ट्रीटमेंट ले रही हूँ। ये बिल्कुल भी ना क्लिनिक नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हो। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े थोड़े रूम्स है। इसके अंदर मिरर था तो मैंने सोचा वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और जो रूम है ना वो प्रॉपर सैनिटाइज होते हैं, कबर्ड मिलती है आपको अपना सामान रखने के लिए। और ये वो मशीन है जिससे कि मेरा लेज़र हो रहा है, मतलब सबका लेज़र होता है। इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था मुझे। और ये ना एकदम पैक करके सैनिटाइज करके रखी होती है। ये वो ड्रेस है जो आपको चेंज करने के लिए देते हैं, वो वाली। और ये सर पे रखने वाला जो बैंड होता है। फिर चेंज करने के बाद ना आपको गोगल्स दिए जाते हैं ताकि आप जो लेज़र वाली लाइट है ना उसको ना देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेज़र हेयर रिमूवल सीरीज़। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि मैं यहाँ पे अपना फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, जल्दी से जाओ और यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने अपना लेज़र हेयर रिमूवल का सेकंड सेशन ले लिया है और मुझे ना सेकंड सेशन लेने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें पता चली है, थोड़ी नॉलेज और बढ़ी है मेरी लेज़र हेयर रिमूवल से रिलेटेड, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ना जिन लोगों को लेज़र कराना है उन लोगों के लिए ये सीरीज़ ना सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी खुद लेज़र कराने से पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ने भी नहीं बताई हुई है, लेकिन उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ना मैंने अपने सीरीज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी और अपना पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आप लोगों को लेज़र जो है कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना फर्स्ट सेशन ले लिया था 14 अगस्त को। जो लोग न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे फर्स्ट सेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, उन लोगों के लिए मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और उसे यहाँ पे आई बटन में भी डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो सेकंड सेशन मैंने लिया था 21 सितंबर को, जिसके अंदर मेरा बिकनी और जो बैक एरिया है वो रह गया था। बैक इसलिए रह गया था क्योंकि मुझे बैक पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एक्ने थे और एक्टिव एक्ने के ऊपर लेज़र नहीं होता है। और बिकनी एरिया उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बिकनी एरिया पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। फिर मैंने इसके बाद 17 अक्टूबर को मैंने जो अपना सेकंड सेशन था वो कंप्लीट किया था। 17 अक्टूबर को मेरा जो बिकनी एरिया है उसका लेज़र हुआ था, पर बैक का तब भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे अभी भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने है बैक पर। बैक और आर्म की मैं करंट कंडीशन दिखाऊं तो ये है, एक्टिव एक्ने भी है, अभी ड्राई भी हो रहे हैं साथ साथ, बट ना न्यू भी साथ साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो लेज़र किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बोला है कि अगर हम यहाँ पे लेज़र करेंगे ना तो और भी ज़्यादा एक्ने हो जाएंगे। तो जब मैं 17 अक्टूबर को गई थी तो मैं दवाई लेकर आई हूँ एक्ने और एक्ने मार्क दोनों के लिए, क्योंकि एक्ने की वजह से ना ऑब्वियसली बहुत सारे एक्ने मार्क हो गए हैं। और फिलहाल मुझे टेंशन यही है कि जल्दी से बस ये ठीक हो जाए। और मैं आप लोगों को भी बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप सेशन लो ना तो उसके एक दिन पहले, जिस दिन सेशन हो उस दिन, और उसके एक दिन बाद आप तीनों दिन एक एक ये टैबलेट ले लेना। ये एलेग्रा है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसका नाम भी डाल दूंगी ताकि आपको इजीली ये मिल जाए स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे। चाहे क्लिनिक वाले आपको इसको लेने के लिए बोले या ना बोले, आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता है। प्रॉब्लम एट द एंड ना आपको ही होती है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को सेम सिचुएशन फेस करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी है, क्योंकि ना पूरी बैक पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं और उसकी वजह से मतलब थोड़ा ऐसा रहता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी ना टेंशन रहती है। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रही हूँ या डरा रही हूँ लेज़र हेयर रिमूवल लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि जो गलतियाँ मुझसे हो गई है या जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो आप लोगों को पहले से पता हो और आप उसके लिए ना प्रिकॉशंस ले लो। मैं और मेरी बहन दोनों एक साथ ही गए थे सेशन लेने के लिए, बट मेरी ग्रोथ थी और उसकी ग्रोथ नहीं थी, तो उस दिन ना उसका सेशन नहीं हुआ था, तो पहले मैंने सेशन लिया था। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ ऐसे एक्ने वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसको बता दिया था जब वो सेशन लेने गई थी। उसका सेशन मेरे बाद ही हुआ था, मतलब उसने 1 महीने बाद मेरे सेशन लिया था। तो उसने एलेग्रा ले ली थी, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस उसको यहाँ पे शोल्डर पे थोड़े से एक्ने हुए थे और वो भी ठीक हो गए थे। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी को एक्ने हो ही हो, बट हमें ना कभी कभी खुद को ही नहीं पता होता है कि हमें एक्ने होंगे या नहीं होंगे। तो रिस्क क्यों लेना है आप लोगों को, इससे अच्छा कि आप ये टैबलेट ले ही लो। मतलब एक्ने तो होते नहीं है इससे। ऑल्सो जैसे ना आपको इरिटेशन हो जाती है लेज़र के 2-3 दिन कराने के 2-3 दिन तक, या तो इरिटेशन रहती है, ईचिंग रहती है, तो इससे वो भी नहीं होती है। अदरवाइज आपको ईचिंग रहेगी, इरिटेशन रहेगी ना, तो आप ईचिंग करोगे, फिर आपको रैशेज हो जाएंगे, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम ही है। तो ये लेके ना आपको एकदम अच्छा फील होता है, ईचिंग भी नहीं होती है, एक्ने भी नहीं होते हैं और आपको इरिटेशन भी नहीं होती है। तो जो न्यू चीज़ मुझे पता चली है ना वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगा था कि 1 महीने में 1 सेशन होते हैं और मेरे टोटल 7 सेशन है, तो 7 महीने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ना ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं रेवाड़ी से दिल्ली जाती हूँ ट्रैवल करके।
पर मुझे अभी सेकंड सेशन लेने के बाद पता चला कि ये जो सेशंस होते हैं वो पूरे के पूरे ना ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी ग्रोथ कितनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रोथ होती है ना हमारी अलग अलग जगह की जो है वो अलग अलग टाइम पर होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को, बिल्कुल भी ना कंफ्यूज मत होना। जो लेज़र है ना वो फुल ग्रोथ पर ही वर्क करता है, लेकिन फुल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो हेयर लेंथ है वो इतनी लंबी लंबी होगी तभी जो है हमारी ग्रोथ फुल होगी, ऐसा नहीं होता है। जो ग्रोथ का है उसका मतलब ये है कि जितनी भी रूट्स है ना आपकी, उसमें से आपके हेयर बाहर आने चाहिए स्किन से, फिर चाहे उसकी लेंथ इतनी हो या इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी वो आपकी ना फुल ग्रोथ होती है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो मुझे ना यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ है, पैची ग्रोथ है और लेंथ भी है हेयर की, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। मतलब हेयर जो है वो स्किन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरी ना ग्रोथ नहीं है। तो पैर पे मतलब मुझे ना लेज़र इस ग्रोथ के हिसाब से नहीं हो सकता है। और अगर आपको हर जगह आ गया है ना हेयर, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ अच्छी है और आपको लेज़र करा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको गैप देना चाहिए वो 45 डेज़ होता है, उससे ज़्यादा ना आप गैप नहीं दे सकते हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ आ गई है वहाँ पर। जैसे मुझे फर्स्ट सेशन के बाद 30 डेज़ के अंदर ना पेट, कमर, बैक, अंडर आर्म्स और हाथ के ऊपर हेयर ग्रोथ हो गई थी, बट पैर पे नहीं हुई थी अच्छे से। फिर ना मैंने 1 हफ्ते का वेट कर लिया था, तो 5 वीक्स के बाद ही मैं गई थी अपना सेकंड सेशन के लिए। बट जब मैं वहाँ पे गई तो मतलब बिकनी पे एरिया पे भी ना मुझे ग्रोथ नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने बिकनी एरिया छोड़ दिया था। और बिकनी एरिया पे जब तक ग्रोथ आती ना तब तक मैं बाकी एरिया के लिए वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना 1 या 2 हफ्ते ही आप वेट कर सकते हो हेयर ग्रोथ आने के बाद, उसके बाद वरना आपको लेज़र लेना ही लेना होता है। वरना ना आपके जो रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं होते, आप इतना पैसा भी लगा रहे हो और फिर रिजल्ट अच्छे ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे जैसे आपको ग्रोथ आती जाए ना वैसे वैसे आप जाते जाओ। वैसे मुझे लगता है कि जनरली सबका ना 2 बारी में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक साथ आती है, फिर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक साथ आती है, तो आपको ना महीने में 2 बार जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे पेट, कमर, हाथ, पैर, बैक, यहाँ सबका जो है एक साथ चलता है। और जो फेस है, इस बार ना मैंने फेस का भी लिया था, यहाँ पे साइड लॉक पे, चिन पे और पूरे नेक पे, तो फेस और जो बिकनी का है वो एक साथ हुआ था मेरा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रोथ आ गई है जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से, तो आप बस 1 या 2 वीक तक ही वेट कर सकते हो, उसके बाद आपको सेशन लेना ही लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ना आप वेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और इस बार ना मैं एलेग्रा लेकर गई थी तो मुझे एक्ने का इशू नहीं हुआ था, सब कुछ ना एकदम परफेक्ट था, ना मुझे इरिटेशन हुई थी ना ईचिंग हुई थी। तो आप लोग भी एलेग्रा ज़रूर ले लेना। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू पेन। तो फर्स्ट सेशन था ना उसके अंदर मुझे बहुत ही हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था जो नेग्लिजिबल था। अब जो सेकंड सेशन था उसके अंदर मुझे पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा पेन और बर्निंग सेंसेशन मुझे फील हो रही थी। मतलब मुझे बीच में 1-2 बार उनको बोलना पड़ा था कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कुछ सेकंड का बीच में गैप दे दिया था। बट मैं तो ये टॉलरेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, उन्होंने बताया कि वो ना हर सेशन पे एनर्जी लेवल मशीन का बढ़ा देते हैं बर्निंग वाला, तो इस वजह से ये होता है। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और ये पेन मेनली उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको इनग्रोन हेयर और हार्ड हेयर होते हैं, लाइक मी। तो मुझे तो ना ज़्यादा हो ही रहा था। बट उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे सेशन बढ़ेंगे ना तो हमारे जो बालों की क्वालिटी है वो बहुत पतली और ना लंबी होती जाएगी। तो जब हमारे बाल पतले हो जाएंगे उस टाइम पे हमारा पेन जो है वो बंद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बाकी तो नेक्स्ट सेशन पर ही पता चलेगा कि पेन हो रहा है, कितना हो रहा है या क्या हो रहा है, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो के अंदर कि जो अनलिमिटेड वाला सेशन है वो 1,50,000 का है। बट इस बार मैं गई थी तो दिवाली ऑफर चल रहा था, तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था 1,35,000 में, जिसमें से मैं 75,000 जो है 7 सेशन के हिसाब से ऑलरेडी पे कर चुकी थी। तो मैंने 60,000 जो है वो उनको और पे कर दिए हैं लाइफ टाइम के लिए। अब कोई सेशन वेशन का रोल नहीं है, मतलब कितनी बार भी मैं कुछ भी करा सकती हूँ लाइफ टाइम के लिए। ऑल्सो मैंने उनसे थोड़ा ना बार्गेन करके एक इसके अंदर फेशियल भी ऐड कर लिया, विच कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है वो आराम से होगी 8 से 9 हज़ार, तो अच्छी डील थी तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा बाद में भी मुझे लेना ही है तो फिर क्यों 15,000 मैं एक्स्ट्रा पे करूँ इस चीज़ का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल तो डेफिनेटली है ही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को फ्यूचर के अंदर लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लेना है। तो अब जब आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल भी है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे आप उसे भी फॉलो कर लो और बहुत सारा प्यार दो। बाय।